नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका होम टाउन हिस्ट्री के इस रोमांचक सफ़र में, जहां हम खोलते हैं इतिहास के वो पन्ने जिन पर से सदियों से धूल झाड़ने की हिम्मत किसी ने नहीं की है। आज हम प्रवेश करने वाले हैं मगध के सबसे अंधेरे अध्याय में, एक ऐसी कहानी जहां ताज के लिए एक बेटे ने अपने ही पिता का खून बहा दिया। तैयार रहिए, क्योंकि सामने आने वाली है अजातशत्रु की डरावनी दास्तान। ईसा पूर्व 493। मगध का साम्राज्य राजगृह में चमक रहा था। सम्राट बिंबिसार, बुद्ध के शिष्य, धर्मप्रिय और मगध को सामरिक ऊंचाई तक ले जाने वाले महान राजा। लेकिन सत्ता का नशा किसी भी रिश्ते को निगल सकता है। बिंबिसार के पुत्र कुंवर अजातशत्रु युवा, महत्वाकांक्षी और सिंहासन के लिए बेताब। राज दरबार के अंधेरे गलियारों में वंशवादियों और षड्यंत्रकारियों ने एक चिंगारी भड़काई। अगर पिताजी जिंदा रहे तो कब मिलेगा ताज? कहते हैं अजातशत्रु ने अपने पिता को कैद कर लिया। राजा बिंबिसार को भूखा रखा गया। इतिहासकार बताते हैं रानी ने सोने के गहनों में खाना छुपा कर पहुंचाया, तो अजातशत्रु ने राजा के कपड़े उतरवा दिए ताकि पिता मरे, लेकिन धीरे धीरे। और फिर वह क्षण आया जिसने मगध का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। अजातशत्रु ने अपने बिंबिसार पिता को ही हत्या करवा दी, लगभग 493 ईसा पूर्व में। मगध में पहली बार पितृ हत्यारा सम्राट का उदय हो चुका था। सिंहासन पर बैठते ही अजातशत्रु ने किया गंगा की घाटी पर पूर्ण नियंत्रण का संकल्प। लिच्छवी गणराज्य, जो आज का वैशाली है, उसके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार थी। तो 32 साल का लंबा युद्ध हुआ, लगभग 484 ईसा पूर्व से लेकर 455 ईसा पूर्व तक। इस युद्ध ने बदल दिया भारत का राजनीतिक नक्शा। अजातशत्रु ने आविष्कार किए महाशिला कंटक, कैटापुल्ट जैसी मशीनें, रथ मूसल, प्लेट वाला घातक रथ, और इसके बाद वैशाली का गिरना तय हो गया। अजातशत्रु सिर्फ युद्ध पिपासु नहीं था, वह बुद्ध और महावीर जैसे महान संतों दोनों का समकालीन भी था। महात्मा बुद्ध ने मृत्यु से पहले अजातशत्रु को क्षमा किया, परंतु कहा, जिसका हृदय पिता के रक्त से सना हो उसे शांति मिल भी कैसे सकती है। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण 486 ईसा पूर्व के बाद पहले बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में इसी अजातशत्रु के शासन में हुआ, जो कि इतिहास का एक मील का पत्थर भी साबित होता है। अजातशत्रु का अंत में अकेलापन। इतिहास कहता है सिंहासन हथियाने के लिए जिसने पिता को मारा, अंत में उसका खुद का पुत्र उसे मारकर सत्ता पर बैठ गया। तो कह सकते हैं कर्मों का चक्र मगध के सिंहासन पर कभी नहीं रुकता। दोस्तों, क्या सत्ता वाकई इतनी कीमती होती है कि रक्त रिश्तों पर भारी पड़ जाए? अगर आपको हमारी ये कहानी रोमांचित कर गई तो लाइक ज़रूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और सब्सक्राइब करें अपने होम टाउन हिस्ट्री चैनल को, क्योंकि अगला भाग और भी रोमांचक होगा, जहां हम देखेंगे अजातशत्रु की 32 साल लंबी वैशाली विजय गाथा और कैसे मगध एक महान साम्राज्य के रूप में उभरा। मिलते हैं मगध सीरीज पार्ट 6 में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।